मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। शादी के 15 साल बाद भी सफ़र नहीं रुका। 2 बच्चों की जिम्मेदारी और घर की देखभाल और बिजनेस के चुनौतियों के बीच मैंने हर दिन खुद को मजबूत बनाया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं भी टेरेस पे आ गई हूँ और ये अभी छत की थोड़ी सी मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने टेरेस पे प्लांट लगा रखे हैं तो कुछ गमलों में है ना घास वगैरह हो गई है। और ये वीडियो काफ़ी टाइम का शूट किया हुआ रखा है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आप लोगों के साथ अपलोड नहीं कर पा रही थी। आज मैंने सोचा चलिए अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, कुछ बातें अपने दिल की आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोग भी इस तरह से मोटिवेट होकर कुछ करिए। ये देखिए छत पर मेरे इस तरह से ये मैंने प्लांट लगा रखे हैं। ये मैंने अर्च बनाया है, इस पर थोड़ी सी मैंने बेल वगैरह लगा रखी है फूलों की। तो बस अभी मैं सफाई कर रही हूँ। तो चलिए आज मैं बताती हूँ शादी के 16 साल बाद भी कैसे मैंने खुद और बिजनेस को संभाला। शादी हो गई तो अब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ ख़त्म। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, अगर आप करने की चाहत है, आपको हौसले बुलंद हैं और आप घुटने नहीं टेकते हैं, तो वो आप काम ज़रूर कर पाएंगे। तो भाई ये बात सच है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये बिल्कुल जो किसी ने भी कहा है, ये बिल्कुल सही बात है। हम अपनी लाइफ में खुद ही सोच लेते हैं अरे शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हमें करने की चाहत होती है, तो वो हम काम कर ही लेते हैं। उम्र सिर्फ एक संख्या है, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। जिम्मेदारियां बढ़ी लेकिन हौसले उससे भी ज़्यादा मजबूत हुए। घर संभालना मेरी ताकत है और आगे बढ़ना मेरी पहचान। शादी के 16 साल बाद भी मैंने खुद को खोया नहीं, बल्कि अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया। 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मेरे सपनों ने कभी रुकना नहीं सीखा। हर मुश्किल ने मुझे रोका नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। जब मजबूत इरादे हों तो घर और कैरियर दोनों संभाले जा सकते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती है, बरसों की मेहनत और परिणाम होती है। एक महिला जब ठान ले, परिवार और सपनों दोनों को ही ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। हार मान लेना आसान था, लेकिन मैंने आगे बढ़ना चुना। तो फ्रेंड्स, शादी के 16 साल बाद भी मैंने अपने बच्चे और बिजनेस को इस तरह संभाला कि मैं बहुत ज़्यादा आज की डेट में खुश हूँ। तो बहुत सारी ऐसी मेरी जो सिस्टर होंगी, महिलाएं होंगी, उनकी भी शादी हो गई है। वो सोचती है शादी हो गई, सब कुछ ख़त्म, अब कैरियर में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मेरी शादी हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, कि जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई। लेकिन मैंने एक दिन सोचा कि मुझे कुछ करना है, यूं ही नहीं बैठ सकती। क्योंकि उस टाइम, ये बात है कोरोना के टाइम की, जब कोरोना आया तब उस समय क्या था कि मेरे हस्बैंड की जो बिजनेस है एकदम से बंद हो गया। और तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, 4 पैसे कमाना चाहिए। वैसे मुझे हमेशा से ही शौक़ था, लेकिन फिर भी मैं घर में इतनी व्यस्त थी तो मुझे ये लगता था ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा समय आता है कि लाइफ में कुछ करना बहुत ज़रूरी होता, क्योंकि पता नहीं कब कैसा मोड़ आ जाए। इसलिए अगर हम हाउस वाइफ हैं तो अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये बात नहीं आती है कि कई लोग बोलेंगे मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छा कमाते। बात अच्छे कमाने की नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि पता नहीं समय कब पलट जाए और क्या से क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं होता। इसीलिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है आज की महंगाई के दौर में। और जब हम कुछ करते हैं तो ना बहुत ही एक अलग फीलिंग आती है।
तो फ्रेंड्स मुझे भी इसी तरह से कोरोना में जब मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है ना एकदम से बंद हो गया, क्योंकि उस समय तो बिल्कुल कुछ सारी चीज़ें लॉकडाउन हो गया था, चल नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, जब ये कोरोना ख़त्म हो गया तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। तो मेरे 2 बच्चे हैं, शादी के करीब 15 साल हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं ऐसा जो कि मैं घर पर बैठकर ही कुछ ऐसा काम करूं जो मैं घर को भी देख सकूं और बच्चों को भी देख सकूं, क्योंकि घर और हस्बैंड बच्चे सभी देखने थे। तो इसीलिए पहले तो मैंने क्या किया, मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा स्टिचिंग का, मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया। लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत थी, मैंने थोड़े बहुत दिन की। ऐसा नहीं है मैं करती हूँ बस अपनी कर लेती हूँ, लेकिन मैं बाहर के कोई भी ऑर्डर नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए कि मैं जो अपने बनाती हूँ ब्लाउज या सूट्स वगैरह है ना, वो मैं खुद ही बना लेती हूँ। सीखने का ये तो फ़ायदा हुआ कि मैं खुद बनाकर तैयार कर लेती हूँ और पहन लेती हूँ, लेकिन मैं बाहर के ऑर्डर नहीं लेती हूँ। फिर मुझे आया कि मैं अब क्या करूं। तो फ्रेंड्स मैं ना ऐसे ही फ़ोन देखती थी, तो उसमें ये केक वगैरह जो बनते थे ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। मुझे रेसिपी बनाने का बहुत शौक़ है। कुछ भी नया अगर इसमें रेसिपी आती है तो मैं घर पर ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो इसी तरह केक वगैरह आते थे तो मैं सोचती थी कि कैसे भी केक मैं भी बनाना सीखूँ। तो मैं घर पर भी सूजी वगैरह का इस तरह से बनाती थी। एक दिन मैंने देखा कि एक चैनल था, उसमें एक दिखा रही थी कि मैं इस तरह से ऑर्डर लेती हूँ, बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने भी क्या किया कि कोई भी कोर्स वगैरह नहीं किया, बस ऐसे ही मैंने केक बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से मैं घर पर केक बनाती और खिलाती, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते। धीरे धीरे फ्रेंड्स मैंने ना केक बनाना शुरू किया। सारी चीज़ें जब मैंने सीख ली तो मैंने अपने घर में कहा कि मैं एक बिज़नेस करना चाहती, छोटा सा। भले ही मैं हाउसवाइफ हूँ, घर को संभाल कर करना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या करोगी, तो मैंने कहा कि मैं केक वगैरह बनाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उन्होंने रोका नहीं और मेरे लिए एक ओवन ला के दिया और बेकरी के काफ़ी कुछ आइटम थे वो ला कर दिए। तो मैंने केक बनाना शुरू किया। तो फ्रेंड्स पहले तो मुझे ऑर्डर नहीं मिलते थे, 1 ही 2 मिलते थे। लेकिन अब जब से मैंने ये शुरू किया है, लोगों को मेरे केक का टेस्ट पसंद आया तो बहुत अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं। और अब मैं तो स्विगी या ज़ोमैटो उस पर भी अप्लाई करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स इसीलिए कहते हैं अगर मैं उस टाइम ये नहीं सोचती तो मैं ये काम कैसे कर पाती। तो कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। उसके बाद मैंने घर पर मैं केक बनाना शुरू किया। अब तो मेरे आस पड़ोस में सभी मुझसे लेते हैं। घर बैठकर अच्छी खासी मेरी इनकम भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स मेरा एक चैनल और है, पीहू विद मामा किचन के नाम से। उसमें मैं रेसिपी वगैरह शेयर करती हूँ, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में थोड़ा मोटिवेशनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहते हैं कि जैसे अगर आपको करने की चाहत है तो उसकी कोई उम्र नहीं होती, अब जब चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। मेरी तरह ही बहुत सारी ऐसे लोग होंगी जो सोचती होंगी कि मुझे घर बैठकर कुछ करना चाहिए और अपने बच्चे, घर, हस्बैंड सभी को संभालने के साथ-साथ तो बहुत सारे ऐसे काम हैं घर बैठकर जो आप कर सकते हैं। सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। तो इसलिए आप भले ही देखिए मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं जो खुद से पैसे कमाती हूँ जब वो मेरे हाथ में आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि मेरे हस्बैंड ने इसमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ करना चाहती हो करो, तो तभी मैं कर पाई, इसलिए घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। आजकल तो घर बैठकर काम करने के बहुत सारे तरीके हैं फ्रेंड्स। कभी मैं शेयर करूँगी कि क्या-क्या आप घर में बैठकर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कमेंट किया, मेरी तरह भी आप भी कुछ करना चाहती हैं तो कमेंट करके बताइए। मैं बहुत सारे तरीके आपको बताऊँगी जो आप घर बैठकर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स
अगर मैं वहीं पर सोच लेती कि अरे शादी के 16 साल हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो शायद आज मैं ना कर पाती। 2 बच्चे, हस्बैंड, बच्चों के साथ मैं कुछ नहीं करती और आज की डेट में मैं छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ अपने आप खुद उठा लेती हूँ। थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज का टाइम है बहुत ज़्यादा महंगाई का, इसलिए घर बैठकर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वैसे भी अगर खाली समय होता है तो हमारे मन में बहुत तरह-तरह की बातें होती हैं। मुझे टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी सोचने का। सारा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ, ये करती हूँ, केक के ऑर्डर आ जाते हैं तो वो मैं ले लेती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कभी केक का भी वीडियो बनाऊँ तो मैं वो आप लोगों के दिखाऊँगी कि मैं कैसे क्या बनाती हूँ, ऑर्डर लेती हूँ। ऑनलाइन भी आप अपना अकाउंट बनाकर ऑर्डर ले सकते हैं। काम घर से ही शुरू कर सकते हैं। आजकल तो बहुत प्लेटफ़ॉर्म हो गए हैं, जैसे कि ज़ोमैटो है, स्विगी है, ऑनलाइन भी ऑर्डर आ जाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने तो शुरुआत की, इतने साल बाद भी आप भी घर बैठकर शुरू कर सकते हैं। कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे अगर आपको जिस काम में रुचि है, जैसे कि सिलाई है या और भी ब्यूटी पार्लर है। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं। फ्रेंड्स, घर बैठकर इसी तरह अपना समय गँवाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि समय बीतता जाता है और एक टाइम के बाद आप भी अपने उस मुकाम पर पहुँच जाएँगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए ये बनाया है कि जो बहुत सारी ऐसी आज की डेट में महिलाएं हैं, घर बैठकर वो सोचती रहती हैं कि उनके कुछ करना चाहती हैं और वो कर नहीं पाती, वो घर के बंधन में इतना बंध गई हैं कि वो सोचती हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप ऐसा मत सोचें, आपकी ज़िंदगी है, आप अपने तरीके से जी सकते हैं। आप अपने हस्बैंड, अपने परिवार में, फैमिली में और भी सदस्य होते हैं, उनसे भी शेयर करें, तो वो अगर सहमत हैं तो आप करिए ज़रूर। फ्रेंड्स, आपको ज़रूर इस वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत तो ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा। मेरा उद्देश्य यही था कि बस आपको मोटिवेट करना। आप ये ना सोचें कि शादी के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, ज़रूर कुछ ना कुछ करिए। ये समय निकल जाएगा, आपको बाद में पछतावा होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा आपको ज़रूर लगेगा। हर महिला सोचती है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। आज की महंगाई का दौर है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। अगर मेरी स्टोरी से आप सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फॉर वॉचिंग।